वीर के शरीर का एक एक हिस्सा पत्थर जैसा हो गया था। उसे अपने पैरों के पास गद्दे का दबना साफ महसूस हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि अगर उसने जरा सी भी हलचल की तो चीजें उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो आंखें बंद किए अपनी सांसों को रोककर सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसे वो रात सदियों जैसी लंबी लगी। जैसे ही कमरे की खिड़की से सुबह की पहली रोशनी अंदर आई, वो भारीपन अचानक गायब हो गया। फिर झटके से उठा और सीधा कमरे से बाहर भागा। वो तब तक नहीं रुका जब तक सड़क की भीड़ भाड़ के बीच नहीं पहुंच गया। सूरज की रोशनी में उसे लगा कि शायद वो उसका वहम था। दिन भर ऑफिस में वीर का मन नहीं लगा। उसके कानों में वही घटक घटक की आवाज गूंजती रही। शाम को उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि वो डर कर भाग नहीं सकता। वो वापस अपने कमरे पर पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से उसे कोई देख रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। जब उसने कमरे का ताला खोला तो कमरे के अंदर की हालत देखकर उसके पैर कांपने लगे। मेज पर रखा वो कांच का गिलास जो उसने कल रात भरा था, अब फर्श पर गिर चुका था। अजीब बात ये थी कि गिलास टूटा नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी भी नहीं था। सारा पानी गायब था। तभी उसकी नजर कमरे के उस पुराने आईने पर पड़ी। आईने की धूल पर किसी की उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। फिर धीरे धीरे आईने के करीब गया। वहां लिखा था, और लाओ। वीर की चीख निकल गई। उसने समझ में आ गया कि वो कमरे में अकेला नहीं है। वो मकान मालिक के पास जाने के लिए भागा, लेकिन तभी उसे याद आया कि मकान मालिक ने उसे आईने में देखने की चेतावनी दी थी। उसने फिर से आईने की तरफ देखा और इस बार उसे आईने के कोनों में एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वो सिर्फ एक शरीर था जिसके कंधे तो थे, लेकिन गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब था। डर के मारे वीर का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा जो अभी तक खुला छोड़ा था अपने आप जोर से बंद हो गया। और पार्ट 2 आईने का संदेश।